नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ हाँ। शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 18। दोस्तों, इतने दिन से विरोध चल रहा है किसान आंदोलन का। और आज भी किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रैलियां लगा ली बड़ी बड़ी। लेकिन उसके बावजूद किसान के कोई आवाज नहीं सुनी सरकार ने। उनकी कोई मांग नहीं सुनी जा रही। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये जनतंत्र में होना चाहिए था? क्या ये सही है कि किसान जिस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो बिल को पसंद ही नहीं कर रहे, वो जल्द जबरदस्ती उन पर थोप देना चाहिए? या फिर किसान बिल को समझने में कुछ भूल कर रहे हैं? आज इसी पे चर्चा होगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ गौर और हितेश कौशल जी। तो मेरा सवाल आपसे हितेश जी, क्या ये बिल के हाँ जी। विरोध में इतना किसान उतरे हुए हैं, आखिर इनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इंडिया में कोई लॉ या बिल पास होता है तो उसकी सबसे पहले चर्चा होती है ऑपोजिशन के साथ भी, और लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा अवेयर किया जाता है। बट ये जो बिल बना है, ये बना है हमारे लॉकडाउन में के पीरियड के टाइम में। उस टाइम पे ये था कि मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमी रही है वो ये रही है कि ना तो उन्होंने ऑपोजिशन से इस बारे में कोई राय ली। चलो, आपने खुद अपना बिल बनाया, आपने लागू भी किया, बट उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत किसानों को भी अवेयरनेस करनी चाहिए थी। अब एक किसान है जिसको इस बिल की जरूरत ही नहीं है, जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। जब किसानों को ऋषभ, ही इस बिल की जरूरत नहीं ये है तो कहाँ तक गवर्नमेंट सही है? बेफालतू में ये थोप रही है। ऋषभ, ये क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इंटरफेयर करो। हम इंटरफेयर करेंगे अगर सरकार बीच में कोई नहीं लेगी, कोई जो है अपना स्टैंड या कोई नतीजे पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, किसान बेचारे इतने परेशान हो गए हैं तो ये कहाँ तक सही है? हाँ जी, वो बोला है सुप्रीम कोर्ट की बात सही है। इतने दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा है इतना। तो उसके तहत उन्होंने जो डिसीजन लिया है सही कहा है। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम दखल देंगे अगर आप दखल ना दो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि बूढ़े और जो बच्चे हैं उन्हें घर चले जाना चाहिए, जो कि सही कही है बिल्कुल। बूढ़े और बच्चों को इस लॉ के बारे में क्या काम, उनके जो घर के मेंबर है वो वहां पर है, तो उन्हें घर पर जाकर, और बूढ़ों को घर पर जाकर सही से रहना चाहिए, और बच्चों को अपना पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आगे सरकार ठीक कर रही है, नहीं कर रही है बिल के लिए? सरकार ठीक भी कर रही है। हितेश जी, आप बताएं। हितेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सरकार ठीक कर रही है, नहीं कर रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही है यार, इसमें अभी आवाज बंद हो गई है एक्चुअली। मैं पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ठीक कर रही है, नहीं कर रही? सरकार का इसमें मेरे को तो नहीं लग रहा, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कि सरकार बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि 1.5 महीने से थोड़ा ऊपर होने को हो गया जैसे कि किसान आंदोलन को। आम लोगों की वोटों से ही सरकार बनती है। अगर सरकार आम लोगों के बारे में ही नहीं सोचेगी तो आगे सरकार को लोग कैसे क्या वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? एक आम बंदा, एक किसान जो हमें अन्न देता है, ठीक है, हमारे लिए अन्न प्रोड्यूस करता है, वो इतने दिनों से सर्दी में, कैसा मौसम, इतनी ठंड, इतनी धुंध में वो सड़कों पे बैठे हैं, और किसान उनकी 1% की भी सुध नहीं ले रही है। अपने ये मीटिंग रखते हैं 2-4 दिन का, फिर गैप डाल के फिर बोलेंगे कि चलो हम वार्तालाप करेंगे, मीटिंग रखेंगे, उसमें देखते हैं अभी मुद्दा ये सॉल्व होता है। पर आप भी देख रहे हैं और सब पूरा देश देख रहा है कितनी बार ये मीटिंग हो रही है, पर अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार कहती भी है कि हाँ, हम मान गए हैं आपकी शर्तों को, हम आप जो बोल रहे हैं उसको लागू करने के लिए तैयार हैं। बट जब आम किसान है, जब उनको वो चाहिए ही नहीं है, जो वो चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट उनको दे नहीं रही, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। जब एक बंदे को कोई चीज चाहिए ही नहीं है तो जबरदस्ती उस पर थोपने का क्या मतलब है? सरकार का इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सरकार नाजायज कर रही है। कुछ एक अपने व्यापारियों को फायदा देने के लिए ये लागू बिल किया गया है, और इसीलिए उनके ऊपर, जहां तक हमें लग रहा है, कुछ पीछे बैठी जो पार्टी है, आप लगा पता ही है आप सब बंदों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनके फंड्स गवर्नमेंट के, जिनके फंड पार्टीज में आते हैं, जिनके बलबूते पे पार्टीज चलती भी है,
तो पीछे की भी कुछ ताकतें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट मेरे को तो लग रहा है कि इस टाइम मजबूर है, जिस कारण वो ये बिल मतलब कि लागू कर रही है बट कैंसिल नहीं कर रही। और इतने बंदे, आम बंदे, ये नहीं कि सबसे पहले आवाज उठी थी कि सिर्फ पंजाब के किसान कर रहे हैं, अब पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कई स्टेटों में जिनके किसान हैं जो आ रखे हैं, जो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। ना तो उन्होंने अभी तक कोई उपद्रव किया है, ना कोई तोड़फोड़ करी है, सिर्फ अपनी मांगे के लिए वो आराम से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई भी ऐसी गलत गतिविधि नहीं कर रही हो रही अभी तक। हालांकि ये क्या नाम, अपना बीजेपी पार्टी की तरफ से कई बार आरोप लग रहे हैं कि हाँ, ये किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों का हाथ है इसमें, या खालिस्तान का है, कुछ भी ये एलिगेशंस लगा रहे हैं उन पे। पर उन्होंने भी इतनी देन हो गई और सभी देख रहे हैं कि किसान, अभी तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपनी स्टेज एक तो शेयर नहीं करी, ना ही वो किसी को अपने साथ आने दे रहे हैं। वो साफ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा मुद्दा है, आम बंदे का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। और अभी तक जहां तक मेरे को लग रहा था, इतनी देर तक ये प्रोटेस्ट चलना नहीं चाहिए था। इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर बाहर की भी कई कंट्रियों में, आपको पता ही है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, कई देशों में फार्मर्स प्रोटेस्ट को चले हुए हैं, या हमारे फार्मर्स के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां भी कई देशों के, जैसे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो तक ने भी बोला है भी हाँ, अभी किसानों का ये आंदोलन है, गवर्नमेंट को इतना देर नहीं, इसको अभी तक सॉल्व कर देना चाहिए था। बट अभी तक देख लो, सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी। संशोधन करने के लिए तैयार है ना? सॉरी एक मिनट सरकार तो कह रही है हर बार संशोधन करने के लिए तैयार है ना सरकार? ऋषभ, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही इसमें। मैं आपसे कह रहा हूँ लग रहा है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से। मैं आपसे कह रहा हूँ सरकार तो संशोधन करने के लिए तैयार है ना? हाँ जी, सरकार ने सरकार ने हमेशा ये बोला है कि हाँ, आप किसान, पर जो संशोधन करने के लिए बोल तो रही है, पर करे तो सही सरकार कुछ। सिर्फ जुमले देने से या बयानबाजी करने से नहीं ना होता कुछ। अगर वो बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी पे आप श्योर हो, लिख के दो, तो सरकार को देना चाहिए लिख के। अब सरकार सिर्फ बोलती रही है, बयानबाजी कर रहे हैं सरकार के मंत्री भी, बट अभी तक तो प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज ये है इसमें कि सरकार कह रही है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करने देंगे। जो किसानों को शायद ये डर लग रहा है, जैसे कि हमने बयान उनके सुने कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार आके कैमरे पे कह रहे हैं ये चीज, एमएसपी खत्म नहीं होगा। एमएसपी पे बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका एक एमएसपी जो है किसानों का अपना हक भी है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि किसानों को एमएसपी के अभी लॉ के बारे में इसमें, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है ना कि पहले क्या होता था कि किसानों को केवल मंडियों के जरिए ही वही उनके पास एक चाह रहा था कि वहीं के जरिए बेचा जाए उनका जो है सामान। लेकिन अब क्या है कि अब वो प्राइवेट कंपनियों के पास डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर ठीक भी है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये सरकार के नजरिए से ठीक है, बट अगर आप आम आदमी के नजरिए से देखेंगे तो ये, इस पे तो सरासर ये हो जाएगा जैसे कि अब प्राइवेट कोई भी व्यापारी होगा, वो अपना किसान से एक रेट पे अपना फसल उठा लेगा, बाद में वो अपनी मोनोपोली भी तो चला सकता है ना, अपने कोल्ड स्टोर बना लेंगे, वो अपना स्टोरेज रख लेंगे, तो अपने हिसाब से वो बाद में करेंगे। तो इसमें फिर आम बंदे का भी तो नुकसान होगा ना। अब आप खुद देखिए, जो गेहूं का एक रेट होता है, एक क्विंटल, मतलब कि मेरे हिसाब से इस साल 2200 या 2300 रुपए को एक क्विंटल बिकी है गेहूं। और अगर आप वैसे बाजार में आटे का रेट देखिए तो आप देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके नजरिए से भी तो सरकार को देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं खरीदती, मेरे को तो ये आ रहा है। गवर्नमेंट को खुद खरीदना चाहिए किसानों से, उनको निजी लोगों के हाथों में व्यापार देने की क्या जरूरत है, जब खुद देश में हमारी में इतनी खपत है। बाहर से भी हमारे देश से बहुत कुछ जाता है, गेहूं भी जाता है, चावल भी जाता है, और भी मसाले वगैरह बहुत कुछ कई देशों में जाता है। हम जब इतनी खपत ऑलरेडी है तो ये निजी हाथों में देने की जरूरत क्या है? इसका जवाब दें, ये सरकार आखिर क्यों नहीं एमएसपी पे सामान लेती है खुद? एमएसपी तो ज्यादा फिक्स कर देती है, लेकिन उनको सामान। ऋषभ देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक किसान से बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से, और हमारा भी हर साल किसान और मंडी पे ही बेच के आते हैं। लेकिन जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो हर बार हमको कुछ और रेट देते हैं, सरकार का कुछ और रेट चल रहा होता है, फिक्स होता है उनका। तो सरकार ने शायद इसी के तहत कि बीच के बिचौलिए को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया है, लागू करा गया है। तो इसमें किसानों को ही फायदा होगा, ताकि वो अपने रेट सीधा सरकार को बेच सके, ना कि जो बीच के दलाल और बिचौलिए, जिनको हम यही कहते हैं। और रहा बात जो रितेश जी ने भी कही थी कि
कि सरकार इस पे कोई कड़ा कानून नहीं बना रही कि उनकी प्रोटेक्शन कैसे। मैं बता दूं कि सरकार ने इस बिल के अंदर ये लिखा गया है कि इस पर कड़ा कानून बनाया जाएगा और 30 दिन के अंदर एसडीएम को इस पे सुनवाई भी करनी पड़ेगी और रिजल्ट भी देना पड़ेगा। तो ये बात इस बिल में लिखी गई है। तो सामान तो नहीं ले रही ना सरकार। सरकार तो यही चाह रही है कि हम ले ही ना, डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन हो जाए सीधे। सरकार के पास अब जब देने जाओगे जब तो लेगी सरकार। जब बीच के बिचौलिए ले लेंगे सामान 1500 रुपए किलो के भाव, तो 2000 या 2400 कुंटल आपको मिलेगा कैसे? वो बीच के बिचौलिए सरकार खत्म करके अपने खरीद पे लेगी। तो यही प्रावधान है इस बिल का और इसी पे इतने आंदोलन चल रहे हैं बिल पे कि जो बीच के बिचौलिए, मैं कहना नहीं चाहता, बीच के बिचौलिए को शायद थोड़ा नुकसान हो रहा है इस बिल में शायद। जब बात ये भी निकल के आ रही है कि ये खालिस्तानी, तो भाई ये क्या है? खालिस्तानी वर्ड बहुत निकल के आ रहा है। खालिस्तानी वर्ड निकल के नहीं आया, खालिस्तानी वर्ड देखा गया है। खालिस्तानी वर्ड, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिंधी बॉर्डर पे ट्रक खड़ा था, वहां पे खालिस्तानी लिखा था, तो वहां पे एक रिपोर्टर भी गए थे। खालिस्तानी है क्या? खालिस्तानी वर्ड आपको 80 से 90 के समय में कुछ एक संगठन थे, आपको ही पता है, जैसे कि वो भिंडरा वाले के टाइम में था, तो उस टाइम ये मुद्दा उछला था कुछ लोगों का, कुछ एक कम्युनिटी का, कि हमें अलग पंजाब को अलग राष्ट्र घोषित तो करो। खालिस हमें अलग चाहिए। तो उन्होंने अपना उस टाइम संगठन बनाया था खालिस्तान, जो कि उसके बाद खत्म हो गया था, ना कोई उसका नाम हुआ था, ना ही कोई मुद्दा उछला था। ये अब जब किसान आंदोलन हुआ, आप सबको पता है कुछ ना कुछ बीच में शरारती तत्व होते हैं या कुछ विपक्ष पार्टियों की तरफ से साजिश ऐसी रची जाती है। जो एक दो लोग ऐसे थे कि बट उसके बाद एक दो बार के बाद ये कभी मेरे को तो अभी तक सुनने में नहीं मिला उसके बाद भी, हाँ, ऐसे ना कोई शरारती तत्व दिखे, ना मेरे को खालिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, ना कोई आदमी दिखा इसमें। चल रही है ये तो अभी भी निकल के आ रहा है कि इस जो है किसान बिल के विरोध के आड़ में ये एक खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। और ये किसान नहीं है, ये जो है कुछ इसमें आतंक। ऋषभ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खालिस्तान बनाने की बात ही नहीं, जो दिल्ली दंगे के आरोपी थे उनको भी छोड़वाने की मांग कर रहे हैं। दे तू भाई इसका जवाब, तू क्वेश्चन। हाँ जी, ये जो मेरे को अभी तक वैसे कंफर्म तो हुआ नहीं। और एक तो बात ये है, जितनी भी हमारी सारी नेशनल मीडिया है वो कोई कवर इसको कर नहीं रहा। 2 महीने बाद नेशनल मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया और सबको पता है मीडिया कितना किसके पक्ष में है, किसानों के आंदोलन को कितना उन्होंने अच्छे से कवर किया है क्या नहीं। अभी तक जितने भी हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं वो सारे किसानों के हमेशा उन्होंने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स ही लगा रखे हैं। अगर इतना ही ये खालिस्तान का होता है, इनको खालिस्तान बनाना होता तो ये इतने शांतिपूर्वक धरने ना देते। इससे पहले भी कितनी बार हमारे देश में धरने हुए हैं, कभी कोई धरना इतने लंबी ड्यूरेशन और इतने शांतिपूर्वक आज तक नहीं चला है जितना आंदोलन ये चला है। इससे पहले आपको पता ही है 80 या 90 के समय में जो दंगे हुए थे उसमें कितनी तोड़फोड़, कितनी आगजनी हुई थी, कितना सरकारी नुकसान हुआ था, जो उस टाइम खालिस्तान का मुद्दा उछला था। अगर इस टाइम खालिस्तान का मुद्दा होता तो इतने आराम से या शांतिपूर्वक ना होता है। हितेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएए के जो धरने चल रहे थे वो भी शांतिपूर्वक ही थे पहले, लेकिन मैं बता नहीं चाह रहा मैं कहां पे रहता हूँ, उसी एरिया में रहता हूँ। उस शांतिपूर्वक कैसे बिगड़ गए हालात वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने हुआ है वो, और हम डर डर के रहे। 3-4 महीने कोरोना के कारण उन्हें उठना पड़ा है, नहीं तो वो उठते भी नहीं वहां से। हाँ, मैं भी उस टाइम वहीं पे था नोएडा में, मैंने भी उस टाइम उन आंदोलनों को कवर किया है। मैं भी किसी न्यूज़ चैनल में, एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में वहाँ काम कर रहा था। तो उस समय जो वो सीएए का जो जितने भी आंदोलन थे तो उसमें कई राजनीतिक पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट थी जो सामने था, बिल्कुल वो खुल के उन्होंने दिया है उसमें अपना साथ, इनका सीए बिल वालों का, आंदोलनकारियों का, और भी कई जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का, सब उसमें सब इन्वॉल्वमेंट खुल के थी। बट ये जो किसानों का आंदोलन हुआ है इसमें किसानों के अलावा किसी भी तरफ से किसानों ने ना तो किसी से साथ मांगा है, ना किसी को उन सपोर्ट के लिए बोला है। वो इंडिपेंडेंट अपने दम पे बैठे हुए हैं, ना तो वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन से अपना कर रहे हैं। आपको तो पता है खाना तक उनका गुरुद्वारे से आ रहा है, सरकार और किसी तरह से तो खाना भी नहीं खा रहे वो। तो हितेश जी, आपको शायद ये भी मालूम हो, कल ग्रामीण भी धरने पे बैठ गए कि इनको उठा के जाएंगे, उनकी वजह से उनका रोजगार खतरे में आ रहा है, उनका सामान नहीं जा पा रहा, उनके गलियों में जाम लग रहा है अच्छा खासा। तो इसकी वजह से शायद नई परेशानी हो रही है ग्रामीणों को। सही बात है, ये जो आपने ये मुद्दा उठाया है इसकी वजह से सिर्फ ग्रामीणों के नहीं, बहुत से ऐसे कामकार वाले जो जिन्होंने डेली जॉब के लिए जाना है, जो पेट्रोल पंप पड़ गए हैं, डेयरी उत्पादन है वो सड़ रहे हैं।
तो ये तो मुद्दा है ही है ना कि आम बंदे को भी इसके साथ बहुत नुकसान हो रहा है, पर इसमें गलती किसकी देखी जाए तो गलती अकेले किसानों की नहीं ना है, गलती इसमें गवर्नमेंट की भी है। इतना तो उन्हें समय ही नहीं लगाना चाहिए था। अगर आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम संशोधन करने को तैयार है इनके बिल में, तो इतना क्यों टाइम लगा रहे? वो अमेंडमेंट करे, इनको लिखित में दे, और ये भी आराम से अपने अपने घर जाए, बैठे घर जाके इतनी सर सर्दी में वो बैठे हैं। हितेश हितेश जी, मैं आपको बात बताना चाहूँ, संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को क्या मांगे? यस और नो। आपने भी देखा होगा, यस और नो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। सरकार ही कानून नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाएगा? बट इसमें सरकार का ये गलती भी तो है ना कि सरकार को या तो पहले विपक्ष, ना तो उन्होंने विपक्ष से कुछ बात करी, अपना अकेले में उन्होंने संशोधन किया, अपना लॉ बनाया। कम से कम अगर आप किसी के लिए लॉ बना रहे हो तो उस पार्टी या उस कम्युनिटी को आपको अवेयर करें, ताकि अगर जैसे कुछ किसान है जिनको इस लॉ के बारे में पता ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं वहां पे जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं जिनको यही नहीं पता कि हम यहाँ बैठे हुए क्यों हैं। और कुछ एक लोग हैं जो अपने, आपने जैसे बोला बिचौलिए, ठीक है, ये इसमें सिर्फ मेन मुद्दा यही नहीं है कि सिर्फ बिचौलियों को तो नुकसान है ही है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन या जो ज्यादा अच्छे हुआ है, वो बहुत से ऐसे किसान हैं जो बिचौलियों से, जैसे कभी किसी की घर में शादी आ गई लड़की की, कभी किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिए, तो वो बिचौलिए से जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है तो वह ऐसे आड़तियों, जिनको जिसे कहते हैं आड़तियों भी कहते हैं, तो वो जब भी उनको किसी पैसे की जरूरत होती है तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं, और जब कभी उनकी फसल आती है तो वो फसल के टाइम उसमें कटवा देते हैं अपने पैसे, जितना किसानों को भी ये होता भी है, बहुत डर लग अपना रहा है कि फाइनेंशियल किसानों को उनका हो गया। ये तो एक तरह से जैसे आपने कहा अभी कि बिचौलिए जो लोग हैं, जो मतलब कि सरकार की किसानों पूरा को वो पैसा नहीं पहुंचने देते कहीं किसानों के बीच। कहीं बट अभी भी अगर आप देखें तो प्राइवेट जो ये लॉ है, तो लॉ बनने के बाद भी तो प्राइवेट लोगों के हाथ में ही जा रहा है ये सारा कुछ। तो इसमें कौन सा सरकार ने एक लॉ बना दिया है, परफॉर्मा दिखा दिया है कि हाँ जी है, ये सारा प्राइवेटिज्म होगा, बट हाँ इसको ऑपरेट गवर्नमेंट करेगी। जो लोग इसमें गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हाँ भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम आएगी किसानों को, पूरी उन्होंने लॉ में लिखित में तो एश्योरिटी दी है उन्होंने। बट अब इसमें ऐसा पक्का नहीं ना उन्होंने अभी तक एश्योर किया है, या तो उन्हें लोगों को कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि लोग उसमें अवेयर हों कि इसमें क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें नुकसान है इस लॉ के। तो थोड़ा सा इसमें सरकार की भी कमी मेरे को लगती है, और थोड़ी सी कुछ किसानों की भी है, जो लोग अच्छे से इसमें इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है भी हाँ उनका कितना फ़ायदा इस लॉ में है कितना नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की कमी है। तो किसान तो काफी डरे हुए हैं, लेकिन हाँ तो वो इस यार, अब देखो डेढ़ पौने 2 महीने के करीब हो गया। अब एक आम आदमी इतनी ठंड में, आप खुद देख लो, आप खुद मैं कह रहा हूँ आप 2 या 3 दिन बाहर रह के दिखा दो, उन लोगों की भी तो और हिम्मत देखो जो अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। कि अभी एक किसान ने, कल ही न्यूज आई थी कि एक किसान ने अभी जहर खा के अपनी जो है जान देने की कोशिश की, और उसकी जान चली गई थी उसमें उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चलो अभी किसान आंदोलन के ड्यूरिंग ही हो रहा है, आप सबको पता है हमारे जो अन्नदाता है कितने ही किसान, आप मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखिए, बहुत से किसान इसी अपने पैसे के कारण या सरकार की तरफ से ज्यादा सब्सिडी ना मिलने हितेश के जी, कारण 5 साल का या ही क्यों, अच्छा रेट ना हिस्ट्री मिलने के में कभी कारण। भी देख लो किसान के बारे में, किसान मिटते ही पाए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल पैक। मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूँ, 5 साल तो क्या, आप ऐसे 50 साल जब से देश आजाद हुआ तब से देखिए पहले किसान की स्थिति क्या थी, अब क्या है। अब इतने किसान, मतलब कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो डेली एक किसान हमारे देश में सुसाइड करता है। क्यों करता है इसके बारे में गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करती, ना सोचती, ना तो उनका सरकार की तरफ से या इंश्योरेंस किया जाए भी हाँ ना, या उनको अच्छा रेट मिला जाए। ये जो बिचौलिए हैं, ये सरकार को, मेरे को लगता है कि ये बिचौलापन ही खत्म करना चाहिए, सरकार को निजी हाथों में ना देकर ये सारा कुछ सरकार को खुद अपनी कमेटी, अपना एक संगठन बनाना चाहिए जो किसानों से उनकी फसल दे, ताकि कोई प्राइवेट बंदा जो इसका फायदा उठाए बाद में। लेकिन हितेश जी, सरकार ने ये थोड़ी कहा है कि आपको प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा, आपको प्राइवेट में ही करना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा हम एमएसपी चालू भी रखेंगे। सरकार ने ऐसा हमेशा बोला ही है, बट हम सबको पता है कि कितना ये लागू होता है कितना नहीं होता है। आप कोई भी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के देख लिए, जो भी प्राइवेटिज्म में गया है उसमें कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना सरकार की इन्वॉल्वमेंट उसमें रही है, कितना नहीं रही है। ये तो जब चीजें सब लागू हो जाती है तो उसके बाद ही आफ्टर रिजल्ट पता चलता है भी हाँ इसमें कितना सरकार का हाथ हो सकता है, कितना सरकार सपोर्ट करती है। जब एक बार लागू हो गया तो आम आदमी कहाँ कहाँ भागेगा उस चीज के लिए, किसके पास भागेगा? इतनी बड़ी ये वो होता है आम आदमी। हितेश जी,
आप ये कह रहे हो कि लागू होगा, लागू होने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसे लागू तो होने दीजिए, उसके बाद जो पता चले फिर देखो ना उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है तो एग्जाम्पल हो जाए। आप बिहार का एग्जाम्पल उठा के देखिए, बिहार में ये लॉ लागू हो चुका है, वहां के किसानों की स्थिति देखिए क्या हाल हो रखा है, वहां के लोग किसान इतने परेशान हो रखे हैं, वहां के किसान। एक बार आप वहां जाके वहां के किसानों से बात करके देखिए, वहां ग्राउंड लेवल पे जाकर देखिए किसानों का क्या हाल हो रखा है, कैसे इस लॉ से वो लोग दुखी हो ये बात रखे हैं। तो मैं सही है। हालांकि ये जैसे नहीं कह रहा कि मैं पूरे लॉ से ही वो दुखी हो रखे हैं, जैसे कि सरकार कुछ ने एक कहा कि इसमें 2-3 अमेंडमेंट होने चाहिए जो मेरे को लग रहा है। पहले यही बात कही गई थी कि पहले नोटबंदी करके इसका बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा, लेकिन बाद में सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ा है कि कितना हुआ, उन्हें लॉस हुआ था इसकी वजह से। अभी भी शायद कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार शायद ये बिल लेके आ रही है, इसकी वजह से किसान शायद वाकई में लॉस में जाए। ऋषभ, अच्छा ऋषभ, अब ये तो देखो सारी बातें जो भी हो सकता है, ये कुछ एक इसमें मेरे को लगता है 2-3 एलिमेंट है अच्छा। तो ये अभी भाई क्या ऐसे ही चलता रहेगा, ये क्या होगा? मेरे को लगता तो नहीं ऐसे चलना चाहिए, कुछ समझदारी सरकार को भी दिखानी चाहिए, कुछ एक जगह कॉम्प्रोमाइज किसानों को भी करना चाहिए, ताकि आम लोग जो इस आंदोलन की वजह से अपने इतने घरों से दूर बैठे हैं वहाँ पे लोग, और कुछ लोग जो डेली कामकाज करने वाले हैं, दिल्ली के भी लोग, दिल्ली के बाहर के भी कुछ लोग जिन्होंने आना जाना होता है, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो अपने घरों से इतनी दूर बैठे हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। कभी आप खुद वहाँ पे जाके, जैसे स्टार्टिंग में इतनी दिक्कत आ रही थी, आम लोग आने जाने में, पुलिस वाले वहाँ पे इतना पूछते हैं आम लोगों से भी, आम लोगों को तो इतनी परेशानी हो रही है ना, जिनकी कोई आवाज़ ना सुनी नहीं रहा है, ना वो इतना अपना बोल पा रहे हैं। तो ये मेरे को तो लगता है कि सरकार को भी इसमें थोड़ी सी पहल करनी चाहिए, और उनको एश्योर करना चाहिए, और उनको भी थोड़ी सी समझ दिखानी चाहिए किसानों को भी, जो उनको 2-3 उनके अमेंडमेंट जो उनको था, जब सरकार मान रही है तो उनको भी उसमें खुश होना चाहिए, ताकि आम लोग जो वहाँ पे बैठे अपने घर बार से दूर होके, वो भी अपने घर जाएं और आम लोग भी अपना आराम से काम कर सकें। हमारे भोले किसानों को हर कोई फंसा लेता है, तो इसी कारण क्या पता विपक्ष की पार्टियों ने थोड़ा फंसा लिया हो, शायद हो सकता है ऐसा भी। आज की स्थिति अगर आप देखिए किसानों की उठाकर, तो आज की डेट का किसान अनपढ़ नहीं है, आज का किसान बहुत अवेयर है, आजकल किसान पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी है, और उनको पता है क्या सही है क्या नहीं है। कुछ एक तबके के हैं किसान जो गरीब हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिनका हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ वो बातों में आ गए होंगे या आ सकते हैं, हो सकता है, ये हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं भी, जरूरी नहीं है अब सारे आए हों, कुछ एक है। बट हाँ ये जो भी है मिसकम्युनिकेशन गैप है, तो सरकार को ये सारा कुछ इनके साथ बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ताकि जल्दी से आम लोग भी अपना घर पे बैठें और किसान भी अपना शांतिपूर्वक घर बैठे अपने बच्चों के साथ, इतनी ठंड में बाहर बैठे हुए हैं वो, और सरकार भी उनको एश्योर करके दे तो अच्छी बात होगी, ये देश के लिए भी और किसानों के लिए भी। रितेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अच्छी बात है कि उनको मिल जाए, लेकिन किसान तो अड़े हुए हैं कि या यस और नो, फिर कैसे बात समाधान होगा, कैसे बात निकलेगी फिर सारी। किसानों को भी कुछ ना कुछ समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं अब आपको बात कह रहा हूँ कि ये एक तरफ से नहीं होती ताड़ी, आपको पता है ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, लोगों की भी है, किसानों के जो है इसमें जो समझ नहीं रहे हैं, जो अड़े हुए हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि हाँ आप किसी राजनीतिक पार्टी का पीछे हाथ लगा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसको आप लेकर, जब तक ये बात जब सारी सर्च होगी या अपना इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सबको पता चल जाएगा। अब सरकार के पास सब ऐसी सी लोग भी है, अपने पास सरकार के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, उनके पास सब कुछ है, वो सब कर सकते हैं अगर करना हो। बट यही है, अब गवर्नमेंट आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, उनको भी इसमें थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब 1.5-2 महीने होने वाले हैं इस आंदोलन को, तो पूरा देश इसकी निगाहें इस टाइम इस आंदोलन पे ही है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं, और किसानों को भी थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है कि हाँ अड़कर कभी कोई काम नहीं होता, यस और नो ये कोई बात का समाधान नहीं होते, किसानों को भी इसमें थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, ताकि अगर थोड़ा किसान समझे, थोड़ा थोड़ा सरकार समझे, तो बात हाँ का समाधान कल क्या आज भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही मेरा कहने का मुद्दा है कि अगर एक बंदा अड़कर खड़ा रहेगा तो वो किसी बात का समाधान नहीं होता। अगर आप किसी बात का समाधान चाहते हो तो दोनों पार्टियों को उसमें विनम्रता से समझदारी दिखानी पड़ेगी।
बिल्कुल। अगर आप एक को ब्लेम करते रहो कि हाँ हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे हटे, तो ये गलत है। नितीश जी, आपने देखा होगा कैसे एक किसान था, किसान मतलब कैसे कह रहे थे कि हमने इंदिरा गांधी इज डेड डैश, आपको पता है शायद वो वाली हाँ, लाइन। मैंने सुना तो था ये ये एक वीडियो में। ऐसे थोड़ी कहना ये चाहिए। कुछ एक शरारती तत्व थे, जैसे मैंने आपको हाँ पहले जी। बताया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम्म, अपने देश का प्रधानमंत्री है, उसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, और पूर्व को भी क्यों बोल रहे हो? ये भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को ये ये भी सिर्फ समझना हमारे चाहिए कि हमें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। ये आप बोल सकते हो बीच में। वैसे स्टार्टिंग, ये जब जो आप बात कर रहे हो, ये थी आंदोलन के स्टार्टिंग के टाइम। उस टाइम किसानों को भी इतना नहीं पता था कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन व्यक्ति हमारे लिए बुरा है। जैसे ही उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि हाँ, लोग हमारे आंदोलन के चक्कर में षड्यंत्र रच रहे हैं, अपना बेनिफिट निकाल रहे हैं, तब वैसे ही उन्होंने ऐसे लोगों को अपने आंदोलन से दूर कर दिया। ना ही उन्होंने उसको स्टेज पे चढ़ने दिया ऐसे लोगों को, ना ही अपने आंदोलन का हिस्सा बनने दिया। लेकिन बात का समाधान तो जब ही होगा ना, जब दोनों पक्ष नरम पड़े। एक पक्ष नरम पड़ रहा है लेकिन एक पक्ष अड़ा पड़ा है, फिर बात का समाधान इतनी, मेरे को तो नहीं लगता कि 6 महीने भी और हो पाएगा। अरे चलो, ये चलो आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मैं चाहता हूँ कि वैसे तो हर कोई इस टाइम यही चाहता है कि ये इस बात का समाधान जल्द से जल्द हो, और सरकार भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट करे, और किसान भी थोड़ा अपनी तरफ से समझदारी दिखाएं, बड़प्पन दोनों दिखाएं। तरफ से नरम पड़े तो तो जल्दी हो सकता है। बिल्कुल 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 नहीं, ऐसे ही अगर सरकार भी अड़ी रहेगी, किसान भी अड़ी रहेगी, तो ये मुद्दा फिर तो मेरे को तो नहीं लगता ये 2 या 3 या 4 महीने से पहले ये इसमें कुछ निकलेगा हल। अगर आप कह रहे 2 या 3 महीने अगर आड़े ही रहे तो फिर तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ये आंदोलन चलते रहेगा फिर। अरे अब मेन बात है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या देश में कोई भी सरकार बनती है, वो लोगों के आधार पर ही बनती है, लोगों के मतों के आधार पर ही बनती है। अब जितना बड़ा ये आंदोलन चल रहा है, उससे बहुत से लोगों के विचार भी सरकार को लेकर बदल रहे हैं। अगर जो सरकार अपने देश की जनता के बारे में ही नहीं सोच रही, तो वो आगे क्या सोच के क्या मुंह से, किस मुंह पे जी जी, बोलेगी नेटवर्क में रहो थोड़ा। तो लगता है कि बहुत सी कमियां हैं। आप एक उनकी कमी नहीं इसमें निकाल सकते, तो इसमें सारा तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज का डिबेट मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये